हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दान एंड आई होप आपने पिछले लेक्चर का सारा रिवाइज कर लिया होगा और तभी आप आज के इस लेक्चर में जुड़े हैं। और वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले के लेक्चर देख ले ताकि उनके चीजें अच्छे से समझ में आए और वो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए बोर्ड पे प्रैक्टिस के लिए, एंड यू हैव 20 सेकेंड्स टू ट्रांसलेट इट। It was an easy question for English translation and I hope सभी स्टूडेंट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं कर पाए सो हैव अ लुक कि इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि तुम भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। यू ऑल्सो कैन कि तुम भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। यू ऑल्सो कैन लर्न गुड स्पोकन इंग्लिश, पर थोड़ा समय लगेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तभी अंग्रेजी बोलना सीखना। इफ यू हैव पेशेंस देन टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। नाउ लेट्स सी द एक्चुअल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड विच इज तुम भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। यू ऑल्सो कैन लर्न गुड स्पोकन इंग्लिश, पर थोड़ा समय लगेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर तुम्हारे पास धैर्य है, इफ यू हैव पेशेंस, तभी अंग्रेजी बोलना सीखना। देन टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। एज एन एग्जाम्पल, आप अभी अपने घर पे हो और आप अपने घर से किसी रिलेटिव के घर पे गए और वहां आपको कोई 3-4 साल का एक छोटा बच्चा दिखा जो आपके पास आ रहा है और आपसे बात करना चाहता है। हालांकि उसको इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी तक नहीं आती, बट वो फिर भी आपको जो बोलना चाहता है और जो अपनी बातें आपको कन्वे करवाना चाहता है कि मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि वो चाहे कितनी मर्जी गलती करे, बट आप उस चीज को अप्रिशिएट करोगे कि वो बच्चा इतनी कम एज में कुछ करने की ट्राई कर रहा है या फिर कुछ बोलना चाहता है। एंड दिस इज द सेम सिचुएशन विद अस। उसने कभी हिंदी का एक शब्द नहीं बोला, इसलिए उसको लग रहा है कि हिंदी बोलना कितनी मुश्किल है, बट वो प्रैक्टिस करता रहता है, वो गलतियां कर करके सीख सीख के अपनी हिंदी स्पीकिंग एक टॉप नॉच लेवल पे ले जाता है जहाँ पे उसको हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वहीं पे जो हमारी सिचुएशन है, हम भी उस बच्चे के जैसे हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीख सीख के एक अच्छे स्पीकर बनते हैं। थोड़े दिन की कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और अपने स्पीकिंग पे ध्यान दे दिया, जैसे उस बच्चे ने हिंदी बोलनी सीख ली वैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि दूसरा इंसान आपके सामने शो करे कि भाई मुझे इंग्लिश स्पीकिंग आती है, या फिर आप किसी और के सामने जाकर शो करो कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो दोनों ही मामलों में दोनों ही एक्टिविटीज गलत है। इंग्लिश स्पीकिंग इज द ओनली मीडियम कि जो आप दूसरे इंसान को समझाना चाहते हैं या फिर दूसरा इंसान आपकी बात समझना चाहता है कि आप इस लैंग्वेज से दोनों चीज आसानी से कर पाए। किसी भी चीज की स्टार्टिंग जीरो से होती है। हो सकता है कि आप आज इस सेंटेंस को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करें या फिर ना बना पाए, बट सून आप यहाँ तक के सेंटेंस बना पाओगे और लास्ट में आप 4-4, 5-5 लाइन के सेंटेंस एक बार में बोल पाओगे, वो भी बिना भूले। अगर आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते तो आप अपनी स्पीकिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेट्स कम टू द मेन रूल एंड आवर फर्स्ट वन इज डू। It means whenever we try to showcase our likes, dislikes, and our daily habits, there we use to. Like somebody is asking you
क्या तुम ये चीज करते हो, like do you do this thing, and if you agree so you reply yes I do this thing, and if you deny this thing कि मैं ये चीज नहीं करता हूँ, then you will reply कि I don't do this thing, कि नहीं मैं ये चीज नहीं करता। और अगर आप बोलते हैं हाँ कि मैं ये चीज करता हूँ जिसमें आपका एक्शन कोई भी हो सकता है, तो yes I do plus any action। And our second rule was use of can। It means when we try to showcase our ability that I can do this thing, कि हाँ भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ जो तुम कर रहे हो। It's like when somebody asks you, can you do this thing? क्या तुम ये चीज कर सकते हो? And if you reply, yes I can, कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। And but if you deny, कि no I can't, कि भाई ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, then you reply कि no I can't do this thing। And the third rule is use of ing। It means something is still happening। As an example, I am teaching you, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पढ़ाया। I have not taught you yet, but इस चीज को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट सिचुएशन, कि आप चाहे तो इस क्लास को कितना भी बड़ा कर सकते हैं या फिर कितना भी छोटा कर सकते हैं। ये चीज हमारी अभी के मोशन पे डिपेंड करती है। तो इट इज कॉल्ड अ यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म, एंड इट्स रूल स्ट्रक्चर इज व्हेन समबडी इज आस्किंग यू दैट आर यू प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस एनी एक्शन, कि क्या तुम ये चीज कर रहे हो, एंड इफ यू अग्री देन यू रिप्लाई यस आई एम प्लस आईएनजी प्लस एनी एक्शन, कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ। एंड इफ यू डिनाई दैट देन यू विल रिप्लाई दैट नो आई एम नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस एनी एक्शन, कि नहीं मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। Now I'll ask you some simple question for our revision, and it will be only for 2 minutes। And our first question is, do you study science? क्या तुम साइंस पढ़ते हो? And if you reply yes I study science, कि हाँ मैं साइंस पढ़ता हूँ, but if you deny कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ता हूँ, then you will reply कि no I don't study science। And our second example is कि can you study science, कि क्या तुम साइंस पढ़ सकते हो, जिसमें आपकी कैपेबिलिटी दर्शाई जा रही है। एंड इफ यू रिप्लाई कि यस आई कैन स्टडी साइंस, कि हाँ मैं साइंस पढ़ सकता हूँ, बट इफ यू डिनाई कि नो आई कांट स्टडी साइंस, कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, तो नो आई कांट स्टडी साइंस। एंड अवर थर्ड रूल इज फ्रॉम आईएनजी साइड दैट आर यू स्टडीइंग साइंस, क्या तुम अभी साइंस पढ़ रहे हो। एंड इफ यू रिप्लाई दैट यस आई एम स्टडीइंग साइंस, कि हाँ मैं अभी साइंस पढ़ रहा हूँ, बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट स्टडीइंग साइंस, कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज कैन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्या तुम स्पष्ट इंग्लिश बोल सकते हो। इफ यू हैव कैपेबिलिटी देन यू विल से दैट यस आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि हाँ मैं एकदम साफ स्पष्ट इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट इफ यू डिनाई then you will reply that no I can't speak fluent English। But if I ask you this question from our first one rule कि do you speak English, कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, then if you reply कि yes I speak English, कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, but if you deny कि no I don't speak English, कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। But if I ask you from the third one rule कि are you speaking English, then you will reply कि no I am not speaking English। but if you say yes कि yes I am speaking English, कि हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, या फिर I am practicing of spoken English, कि हाँ मैं अभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। and our last rule of revision is do you respect your elders, क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत करते हो। अगर if you reply कि yes I respect my elders, कि हाँ मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, but if you deny कि no I don't respect my elders, कि नहीं मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। But if I ask you the same example of the second rule that can you respect your elders, कि क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत कर सकते हो, then you will reply कि हाँ मैं अपने बड़ों की इज्जत कर सकता हूँ, that yes I can respect my elders। but if you deny कि no I can't respect my elders। and if I ask you that are you respecting your elders from the third one rule, if you reply yes I am respecting my elders, but if you deny
कि no, I am not respecting my elders. And our today rule is use of have, that something has already done, कि कोई चीज पहले ही हो चुकी है. And its rule structure is have you plus verb third form plus an action, कि क्या तुम ये चीज कर चुके हो. But if you reply कि yes I have done plus verb third form plus an action, कि हाँ मैं ये चीज कर चुका हूँ. But if you deny, then you will reply कि no I have not plus verb third form plus an action, कि मैं ये चीज नहीं कर चुका हूँ. सो जिन भी स्टूडेंट्स को लेक्चर लेने में, प्रैक्टिस करने में, स्पोकन इंग्लिश बोलने में या फिर सीखने में, अपनी पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है, तो भाई अगर तुम्हें आज के टाइम पे मजे लेने हैं तो तुम किसी बड़े बाप के घर में पैदा हो जाओ. इट इज द ओनली एक्चुअल वे टू डू एंजॉय. जो इंसान पैसे कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, और जिस इंसान के पास पैसे नहीं है वो भी खुश नहीं है. एक इंसान पैसे कमाना चाहता है और एक इंसान पैसे इतने कमा रहा है कि उस पर खर्च करने का टाइम नहीं है. बट द एक्चुअल थिंग दैट यू कैन डू, कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के खुद एक सोर्स बन सकते हो इनकम का, कि तुम खुद इतने पैसे कमाओ कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन खूब ऐश करे. नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल ऑफ टुडे रूल्स, एंड व्हिच इज हैव यू स्टडीड साइंस, कि क्या तुम साइंस पढ़ चुके हो. इफ यू रिप्लाई दैट यस आई हैव स्टडीड साइंस, कि हाँ मैं साइंस पढ़ चुका हूँ. एंड इफ यू डिनाई कि नो आई हैव नॉट स्टडीड साइंस, कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ चुका हूँ. एंड इफ आई आस्क यू दैट हैव यू लर्नड स्पोकन इंग्लिश, कि क्या तुम इंग्लिश बोलना सीख चुके हो, आप बोलेंगे कि अभी तक हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखे. देन यू विल रिप्लाई कि नो आई हैव नॉट लर्नड स्पोकन इंग्लिश येट, या फिर वी हैव नॉट लर्नड स्पोकन इंग्लिश येट. बट इफ यू अग्री दैट यस आई हैव लर्नड स्पोकन इंग्लिश, कि हाँ मैं इंग्लिश बोलना सीख चुका हूँ. Our third rule is have you respected your elders, कि क्या तुम अपने बड़ों की इज्जत कर चुके हो. If you agree, then you will reply कि yes I have respected my elders, कि हाँ मैं अपने बड़ों की इज्जत कर चुका हूँ. But if you deny, then you will reply कि no I have not respected my elders, कि नहीं मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर चुका हूँ. So these are the example of today rules. And one more thing, whenever we ask a question from today rule, we use third form. We can't use first form or second form. Whenever we ask question, we have to use third form. It is a mandatory, otherwise our question will be wrong. And one more thing, these four rules we can put in any sentence or in any question. It will make our conversation long. So let's finish this lecture here, and I hope आप आज के रूल का अच्छे से रिवीजन करेंगे. So let's meet you in the next session.